जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यानी कि CHO ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 2 दिसंबर 2022 से लेकर के 13 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि आपके 4000 पद निकाले गए हैं, जिसमें कि आपकी इंपोर्टेंट डेट्स आपने जाने की 13 दिसंबर 2022 है। और इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एज आपकी 18 से 35 साल के बीच में रखी गई है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। एंड आप यहाँ पर अगर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को आप यहां पर डाउनलोड कर लेंगे और इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी जान लेंगे। अब यहां पर अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का, तो आप अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डायरेक्टली ये इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। अब गाइज यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको सबसे पहले यहां पर फर्स्ट नेम के अंदर आपका जो भी फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो फिल करना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो लास्ट नेम आपको एंटर करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी कैटेगरी है। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसके अलावा आप अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, जो कि वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। एंड देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ये पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद इसको दोबारा डालेंगे और वेरीफाई कर देंगे। अब आपसे पूछे कि आर यू पास आउट फ्रॉम MLHP CCHN इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी, अगर आपने किया है इन यूनिवर्सिटी से तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि आर यू वर्किंग एज CHO इन उत्तर प्रदेश, क्या आप करंटली CHO के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर आपको नो करना है। एंड देन आप आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे, सभी जानकारी को चेक करते हुए। अब गाइज यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल सेंड की गई है, जिसमें कि एक लिंक है। आप अपनी ईमेल आईडी चेक करें जो कि अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर की है। उसमें एक ईमेल आई होगी और उस ईमेल में एक आपको लिंक दिया गया होगा। वो लिंक आपको क्लिक करके ओपन करना है। जैसे आप उसको ओपन कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर जो ये जानकारी आपके सामने है, ये जानकारी यहाँ से प्रिंट दिस पेज के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है तो आपके पास होनी चाहिए। अगर अभी आप प्रिंट नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जानकारी आपके पास सेव हो जाए। एंड देन आप क्लिक फॉर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब आप यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो कि अभी आपने वेरीफाई की है वो यहां पर डालेंगे। आपने जो पासवर्ड बनाया वो यहां पर आप पासवर्ड में फिल करेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपको क्या करना है, आपको देखने को मिल रहा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोसीड टू फिल द फॉर्म इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है सबसे पहले। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर पहले जो आपका ईयर है वो सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आती है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर आपसे पूछे कि क्या आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है, आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है, आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र है। फिर है वर्किंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड पीरियड ओनली मोर देन और इक्वल टू 6 मंथ ड्यूरेशन विल बी कंसिडर्ड, यानी कि जिन्होंने कोविड के दौरान में 6 महीने का एक्सपीरियंस यानी कि सेवा की है या उससे ज़्यादा, तो आप यहाँ पर यस करें। यानी कि आपको बताने कि कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, 6 से 11 महीने का, 12 से 17 महीने 29 दिन या फिर 18 महीने या उससे ज़्यादा। तो अगर आपने किया है तो आप सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपकी माता जी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो आपके फादर का नेम है वो यहाँ पर आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। एंड देन नीचे आता है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप यानी कि PH है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। और ये जो आपकी विकलांगता है ये आपकी 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जिसकी 40% से कम होगी वो इसमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे। आर यू ए फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, अगर आप है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट यानी कि जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, क्या आप उनके डिपेंडेंट यानी कि क्या आप उनके आश्रित
सेवानिवृत्त है, अगर हाँ तो ही आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अब आपसे पूछे कि आर यू वर्किंग एज CHO इन अदर स्टेट, अगर क्या आप CHO के रूप में किसी अन्य स्टेट में काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर NOC सबमिट करानी होगी, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सिंपली नो कर दीजिए और नो करने के बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर जानकारी आती है आपके कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे इस प्रकार से। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आप कुछ पार्ट आपके एड्रेस का लाइन आपकी जो 2 है एड्रेस की, इसके अंदर भी फिल कर देंगे। स्टेट आपकी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है और फिर आपकी जो सिटी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन आप अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। ये डालने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आता है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस और साथ ही कि क्या आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर दे और टिक करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। आपसे पूछे हैव यू कंप्लीटेड BSc नर्सिंग PB BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ CCHN कोर्स, अगर हाँ तो आप यहाँ पर आगे अभी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। तो स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो आपका नेम है यूनिवर्सिटी का जहाँ से की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी इनमें नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, अगर आपकी है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने किया उसका नाम आप देंगे, अगर यहाँ पर है तो वो सिलेक्ट करें, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपके पास कौन सा कोर्स है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग जो भी है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। ईयर ऑफ एडमिशन, किस ईयर के अंदर आपने जो एडमिशन है वो लिया था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। किस साल के अंदर आपने पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी कि प्रैक्टिकल के अंदर कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ये नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आपको आपके रियल नंबर फिल करने हैं। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यानी कि ये जो नंबर आपको आए थे जो कि यहाँ पर आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स में लिखे हैं ये कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स में लिखना है। फिर थ्योरी में आपको कितने नंबर प्राप्त हुए थे ये भी मैं आपको एग्जांपल के लिए नंबर लिख करके दिखा रहा हूं और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको डाल देने हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप अपने फाइनल ईयर के नंबर देंगे। ये आपने भरे फर्स्ट ईयर के और ये था आपका फाइनल ईयर। तो फाइनल ईयर में आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल के फिल करेंगे, कितने में से आए थे वो यहाँ पर डालेंगे, थ्योरी में कितने आए थे वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से आपको जानकारी देनी है। फिर यहाँ पर है फाइनल ईयर रोल नंबर, जो आपका फाइनल ईयर है उसका रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन फाइनल ईयर ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी कि फाइनल ईयर के अंदर आपको कितने नंबर प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर फाइनल ईयर मैक्सिमम मार्क्स आपको एंटर करने हैं। इसके बाद आता है वैलिड यूपी नर्सिस एंड मिडवाइव्स काउंसिल रजिस्टर नंबर, स्लिप नंबर जो आपके पास है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है या फिर स्लिप नंबर है ये कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके। इस तरह से पहले आप यहाँ पर जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद में आप यहाँ पर मैं पहले आपको यही सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपका मंथ सिलेक्ट करें और फिर यहाँ से डे, तो ये आपकी जानकारी आ जाएगी। अब आप इन सभी जानकारी को चेक करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अभी गाइज आपके सामने जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस का सेक्शन है इसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैंने इसमें काफ़ी टाइम से टाइम वेस्ट कर लिया है और टाइम वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस है ये ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 प्रेफरेंसेस दे दी और उसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक किया और आप आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है, आपको सभी सिटी की प्रेफरेंसेस देनी है। बट यहाँ पर जो प्रेफरेंसेस लिस्ट है इस लिस्ट में जो सिटी के नाम है वो कम है और जो यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस देनी है इसमें ज़्यादा है। तो जब आप यहाँ पर सभी सिटी प्रेफरेंसेस सिलेक्ट भी कर दे रहे हो और उसके बाद में यहाँ पर कुछ सिटी रह जाती है सिलेक्ट किए बिना तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपके सामने प्रॉब्लम आए तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको वेट करना होगा और मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं इसी वजह से आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूं। तो यहीं तक कि मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। इसके बाद में आपके सामने एक और इंटरफेस आएगा जो कि होगा अपलोड फोटो का। तो यहाँ पर आपके सामने फोटो एंड साइन अपलोड करने का सेक्शन आएगा। तो जो भी फॉर्मेट और साइज के अंदर आपको फोटो बोला जाए, जैसे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो फिर आप अपना फोटो एंड साइन अपलोड कर लीजिएगा और उसके बाद जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे आप अपने फॉर्म का फाइनल
प्रिंट आउट ले पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। और आपको मुझे भी कमेंट करके बताना कि क्या आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आई है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस की। अगर आई है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर, ताकि मुझे पता चले कि ये प्रॉब्लम सही हुई है या फिर नहीं हुई है। तो गाइज ये थी यूपी एनएचएम सीएचओ ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में पूरी जानकारी। पूरी नहीं कहूंगा, माफी चाहता हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।